चलो तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम एनसीईआरटी का, ठीक है, इससे समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। देखो हमारे पास सॉल्ट है तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूट है, ठीक है। तो हम सॉल्यूट का वो मास जो है वो कितना है 40 ग्राम। क्लियर। पैरामीटर्स, क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ो ना यार तो पैरामीटर्स लिखते जाओ, ठीक है। तो देखो या 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। देखो वाटर जो है वो वाटर का अमाउंट किस यूनिट में दे रखा है हमें, ग्राम किसकी यूनिट है, मास की, ठीक है। मास की यूनिट जो है वो क्या है, ग्राम या किलोग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम का क्या होता है, ठीक है, वो देख लेंगे, ठीक है, लीटर वैसे, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है 320 ग्राम वाटर, यानी हमें वाटर जो है वो कौन सी यूनिट में दे रखा है, मास, ठीक है। तो ये हमारा वाटर क्या हुआ यहाँ पे, सॉल्वेंट। क्लियर। तो सॉल्वेंट हमारा कितना है 320 ग्राम। क्लियर। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर। तो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पिछली वीडियोस में मैं बता रखा है कि सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है। तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हम सॉल्यूशन का ओवरऑल मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये प्लस करके, ये दोनों प्लस करके हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन का मास, ठीक है। ये सॉल्यूट का मास है सॉल्वेंट का, तो हमें प्लस करके क्या मिलेगा, मास का ये सॉल्यूशन का मास, ठीक है। तो हमारे यहां से कितना निकल गया 360 ग्राम। क्लियर। ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, परसेंटेज निकालना है, मिटा देती हूँ, ठीक है। हमारा कितना आया है 360 ग्राम है, ठीक है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, क्या लिखा है, मास बाय मास परसेंटेज। तो हमारा मास बाय मास परसेंटेज का क्या था, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारा क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 40 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 360 इंटू 100। क्लियर। 0 से 0 कट हो गया और यह है 9, ठीक है। और ये हमारा 100 बाई 9 आ रहा है एंड दैट इज इक्वल्स टू 11.1%। क्लियर। तो ये हमारे पास ये आ गया मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है। एक और चीज रह गई थी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन का बताया था, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म। एक और रह गया है, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत इजी वे में मैं बता देती हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जैसे हम चाशनी बनाते हैं, ठीक है। तो चाशनी बनाते हैं हम, तो एक टाइम ऐसा होता है कि उस सॉल्यूशन में जो हम चाशनी बना रहे हैं तो उस वक्त उसमें चीनी घुलना बंद हो जाता है, यानी अगर हम और चीनी उसमें मिलाएंगे, शुगर मिलाएंगे, तो वो उसमें नहीं घुलेगी, ठीक है। तो दैट स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अब और ज्यादा सॉल्यूट नहीं घुल सकता है उस सॉल्यूशन में। क्लियर। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, किसे बोल सकते हैं, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में और ज्यादा अमाउंट ना, ये सॉल्यूट का अमाउंट और ज्यादा ना घुल सके तो हम उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे चाशनी का केस हो गया, उसमें अगर हम और चीनी मिलाना चाहेंगे, एक ऐसा होता है भाई मिलाते जाओ तो एक टाइम क्या आएगा तो चीनी नहीं घुलेगी, तो दैट इज वो वाला जो स्टेज है उसका, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जितना चाहो अमाउंट मिलाते रहो तुम उसका सॉल्यूट का, और वो तुम्हारा सॉल्वेंट जो है वो डिसॉल्व करता चला जाए, ठीक है, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।